और भाई, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सीडीएस के फुल सिलेबस का और 6 महीने पढ़ना कैसे है उसकी प्लानिंग। मैंने अपनी प्लानिंग जो स्ट्रेटेजी बनाई थी जिससे मैं खुद पेपर क्लियर किया हूँ, वैसे आपको मैं बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है, किसी कोचिंग लिए हो तो उससे कैसे अपना रिवीजन करना है, क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे पढ़ना है। मिनिमम रिसोर्स जैसे हम लोग का है कि मैक्सिमम रिवीजन मिनिमम रिसोर्स, वैसे हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं, देखते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछेगा। सबसे बड़ी चीज, करंट अफेयर कितने महीने का आता है, मंथली करंट अफेयर पढ़ना अच्छा रहेगा कि डेली करंट अफेयर पढ़ना अच्छा रहेगा। क्या हम डेली करंट अफेयर को डिवाइड करें कि मंथ में, लास्ट के मंथ के कोई भी मैगजीन लेके 2-3 दिन अच्छे से रिवाइज करें, कौन सा बेटर रहेगा? क्या टेस्ट देना डेली अच्छा रहेगा, क्या खुद का? सबके बारे में बात करेंगे आज हम। पढ़ने का मन नहीं करता सर, 6 महीना टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, घर वाले नहीं मानते। सबके चीज में हम सबकी प्रॉब्लम सब देखेंगे। पढ़ने का मन नहीं करता, सबसे पहला प्यारा टॉपिक। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भैया पढ़ने का मन नहीं करता, सर पढ़ने का मन नहीं करता। अब न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, क्योंकि सुबह 7 बजे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक। क्या हम डेली डेली न्यूज़पेपर पढ़े, या फिर दिन भर सोचते रहते हैं यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, पीडीएफ में नाम आएगा कि नहीं आएगा, या फिर स्टडी टेबल पे ही सो जाते हैं। समझ में नहीं आता कभी कभी क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या क्या आता है एग्जाम में। आज सब देखेंगे, क्यों नहीं पढ़ने का मन करता है। सबसे पहले चीज, अपना डेली टारगेट बनाओ। क्या करो? डेली टारगेट बनाओ। मैं जब पढ़ता हूँ या पढ़ता था, पहले जब एनडीए के लिए पढ़ता था मैं, उस समय भी डेली टारगेट बनाता था। डेली टारगेट बनाता था मैं, तो ये भी लिख के रखता था कि यार आज अगर पढ़ूंगा नहीं तो फिर कल क्या होगा? क्या मुझे इसी जगह पे रहना है? क्या मुझे इससे बाहर निकलना है? कि कल किसी का फोन आया तो फिर मैं उसे क्या बताऊंगा? क्या प्रिपरेशन ही करते रहूंगा? क्या ये बोरिंग सा सब्जेक्ट जो भी है उसे मैं जिंदगी भर पढ़ते रहूं, या कि इसी बार फर्स्ट टाइम में ही पढ़ के आगे निकल जाऊं मैं? क्या मुझे आगे निकलना है? क्या मुझे एसएसबी जाना है? वो जो एसएसबी का 5 दिन का जो इंटरटेनमेंट रहता है उसे उठाना है, उस इंटरटेनमेंट को करना है कि नहीं करना है? सब चीज पढ़ने, पढ़ाई एक तुम्हारा जोश होना चाहिए। एक्चुअल में जो प्रोफेशन चुने हो ना, एक्चुअली प्रोफेशन का पार्ट है। तुम्हें अच्छी अच्छी कामें करना, या फिर बहुत स्ट्रेस में काम करना पड़ता है कभी कभी, तो बॉर्डर पे बहुत। जो तुम प्रोफेशन चुने हो ना, वो नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है। ठीक। इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस तो करनी पड़ेगी। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, घर वाले दिक्कत करेंगे, बोलेंगे कि बस बहुत पढ़ लिया, 2 अटेम्प्ट दे लिया, 3 अटेम्प्ट दे लिया, इतना क्यों पढ़ रहा है? या फिर तब तक पढ़ो ना जब तक लोग तुम्हें बोलने ना कि तुम पागल हो गए। तब तक पढ़ो जब तक लोग तुम्हें बोलने ना लगे कि तुम पागल हो गया है। डेली न्यूज़पेपर में क्या ही आता है यार? इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, तू दिल्ली का एडिशन पढ़ता है, मुंबई का एडिशन पढ़ता है, दी हिंदू पढ़ता है, जहाँ पे गांव घड़ी की बात ही नहीं करता है, जहाँ हर जगह इंटरनेशनल बात करता है, नेशनल बात करता है कि ये स्कीम आया, ये स्कीम आया, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, या वहाँ वहाँ पे स्ट्रीम्स आया, लीबिया में क्या चल रहा है, यूएसए में क्या चल रहा है, कौन सा एक एग्रीमेंट कौन से कंट्री के साथ हुआ, एक्सरसाइज कौन से कंट्री के साथ हुआ, नेवी में कौन सी शिप आ रही है, कौन सा सबमरीन इंडक्ट कर रहा है, एयरफोर्स में कौन सा ट्रांसपोर्ट आ रहा है, कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है। ये सब पढ़ने से क्या तुझे कोई फायदा? लोग को बोलना काम है, जो तुम्हारी प्रोफेशन को नहीं जानते हैं ना, वो बोलते रहेंगे, तो उनकी बातों को मत लो। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो अच्छे, जब मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ दोस्त सीए कर रहे हैं, कुछ जो सीए हैं। ठीक। एक्चुअल मैं आपको बता दूं तो मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, एंड आई ग्रेजुएट फ्रॉम बैप मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा कर नहीं पाऊंगा या किया नहीं इधर, या अकाउंट मेरा बहुत अच्छा था तो अकाउंट ही करूंगा।
ठीक, अकाउंटेंट ही करूंगा यार। मैंने सीए करने का सोचा था लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे उधर अच्छा नहीं लगता। मेरे को जो इधर करना है ना, मेरी प्रोफेशन ये है, मैं दूंगा। अभी मेरी अटेम्प्ट एक दो बची है, मैं वो अटेम्प्ट दूंगा। देखता हूँ एसएसबी कितनी बार कॉन्फ्रेंस आउट करता है या क्या होता है, ठीक। लेकिन जो हमारा रिटर्न एग्जाम है ना, रिटर्न एग्जाम वो होता है, लेकिन कुछ नसीब होती है। लेकिन हमें पढ़ना है यार। एक हमारे पास एक ही चीज है, एक ही चीज है, हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमारे पास पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, ना बहुत सारा पैसा है कि हम स्टार्टअप करें, कि बिजनेस करें। फौज में तो मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, फौज में वही जाएंगे। जिसके पास अगर इनफ मनी है ना, वो धन बिजनेस करेगा। सिंपल सी बात। फौज एक डिसिप्लिन पर्सन के लिए है, ठीक। और डिसिप्लिन तुम्हें रहना है। जो तुम डेली का टारगेट सेट कर रहे हो ना, उसे पूरा करो। ट्रस्ट मी, जब शाम को डेली के टारगेट पे ना ये साइन करोगे ना कि ये मेरा हो गया पढ़ का, ये हो गया, ये हो गया, ये टेस्ट कर लिया, ये टॉपिक में कंप्लीट कर लिया, इस टॉपिक का मैंने रिवीजन कर लिया, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा फील होगा। नींद ना बहुत अच्छी आएगी। और 6 महीना बस नहीं, उतना मत, 6 घंटा इनफ यार। सुबह उठो, न्यूज़पेपर पढ़ो, रिवीजन करो। रिवीजन ही तुम्हारी सिलेक्शन दिलाएगा। जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो भी यही पढ़ते हैं, जिनका नहीं होता है ना, वो भी यही पढ़ते हैं। बस इसमें ये लोग ज्यादा मेहनत कर लेते हैं जिसका सिलेक्शन होता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो उनका तो या तो रिवीजन नहीं किए रहेंगे, या तो कुछ टॉपिक पढ़े ही नहीं रहेंगे, या तो मॉक नहीं दिए रहेंगे, या टेस्ट नहीं दिए रहेंगे। उन लोग लास्ट मिनट पे ना, उन लोग लास्ट मिनट पे सब कुछ करना चाहेंगे। तो तुम्हारे पास अभी इनफ टाइम है, 6 महीना टाइम है। बस तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, एक अपने अपने सिलेबस को बॉन्डेड करो, लिमिट में करो कि मुझे इतना ही पढ़ना है। एक लिमिट में पढ़ना है, इस लिमिट को पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। ये रिवीजन वर्ड मैं बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा, और कुछ नहीं। जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे तब तक तुम रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में। जब तुम्हारे पास पूरा रिवीजन रहेगा ना, जब एग्जाम में बैठोगे आराम से ना, जब वो क्वेश्चन दिखेगा ना और रिकॉल करोगे ना, ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस पढ़ो। और आगे हम देखते हैं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं कोचिंग की जरूरत ही हो, सेल्फ स्टडी की भी है। बहुत स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी करके क्लियर किए हैं एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, दोनों, एपकैट, बहुत है एग्जाम, ठीक। तो सेल्फ स्टडी में बस क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। उसका अगले 6 महीना में हमें क्या करना है, लास्ट के 2 मंथ में क्या करना है, ठीक। कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक। तो अगर ऐसे ऐसे हो जाता, उठो, एक्सरसाइज करो, पानी पियो, वापिस पढ़ने पे लग जाओ। ये सुबह सुबह नींद नहीं खुलती ना, ये एक्सक्यूजेस मत दिया करो तुम अपने आप को, क्योंकि नहीं तो फिर यहीं पे रह जाओगे। अगर कहीं पहुंचे नहीं ना, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे दोस्त कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक। फिर तुम आगे की शिक्षा अपने आगे नहीं दे पाओगे पीढ़ी को। सिंपल सी बात। जहाँ से हम आते हैं ना, वो एक सपना होता है ना कि मम्मी को दिलाएंगे, पापा को दिलाएंगे, भाई को दिलाएंगे। अगर कुछ नहीं बने ना, कुछ नहीं दिला पाओगे, सपना सपना ही रहता है। ओ मुझे एक कोट याद आ रहा है कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सपने 1000 बार टूटेंगे, सपने 1000 बार टूटेंगे, लेकिन 1000 बार सपने देखो। सपने 1000 बार टूटेंगे लेकिन 1000 बार सपने देखो। और सपना देखने में क्या जाता है यार, जब एक बार देख लिया ना तो उसे रिकॉल ही करना है। और उस रिकॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवीजन, 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 रिवीजन। अपने डेली के टारगेट में ना लिख लो, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। एक सिंपल सी बात है, एक चार्ट पेपर पे लिखो अपना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो बस रिवीजन करो। तुम आज एक टॉपिक पढ़े ना, सेल मतलब पढ़े ना, तो सेल को रिवीजन करो। जब तुम सेल पढ़े ना, तो 2 दिन सेल को रिवीजन करो। टीसू पढ़े ना, टीसू को रिवीजन करो, ठीक। बस रिवीजन करो। मैथ का कोई चैप्टर पढ़े ना, उसे रिवीजन करो, उसका फॉर्मूला याद करो,
फिर इंग्लिश में रूल्स बार बार पढ़ो, ठीक। वैकैब पढ़ो, वैकैब पढ़ो, इसे रिवीजन करो। रूल्स का ना जो भी है उसका टेस्ट दो, और कुछ नहीं। इंग्लिश एक ना ऐसा पेपर है तुम्हारे सीडीएस एग्जाम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसके दम पे ना लोग कट ऑफ क्लियर करते। यार कट ऑफ क्या को चिल्लाते हो, कट ऑफ बहुत नहीं जाता है। कट ऑफ को भी सेट करने वाले ना तुम्हारे में से ही रहते, तुम्हारे क्लास में ही बैठे रहेंगे, तुम्हारे एग्जाम हॉल में तुम्हारे बाजू में ही बैठे रहते, उन्हीं लोग कट ऑफ बढ़ाते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा। तुम भी पढ़ो, जब उन लोग पढ़ सकते हैं तो तुम भी पढ़ सकते हो। देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। पढ़ बस इतना ही बोलूंगा, उठो और पढ़ो। आईएमए के लिए ये तीनों आता है, सिंपल सी बात। आईएमए के लिए ये तीनों आता है। ओटीए के लिए ये दोनों पढ़ना रहेगा बस। ओटीए के लिए ये दोनों, ये जो लिखा हो ना वेटेज हिसाब से लिखा हूँ, वेटेज के हिसाब से लिखा हूँ। साइंस का ना 30 क्वेश्चन आता है, तो साइंस छोड़ना मत, साइंस को छोड़ना नहीं। एक जगह पे ना आप हिस्ट्री को थोड़ा सा छोड़ दोगे, बेसिक पढ़ के ना, तो पेपर तो भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन साइंस का 30 क्वेश्चन है और बेसिक से आता है साइंस, अप टू 10th आता है, अप टू 10th क्लास आता है, वो भी एनसीईआरटी से। क्वेश्चन दिखा सकता हूँ मैं आप सबको, जब हम करेंगे ना यहाँ पे साइंस, उसमें मैं पीवाईक्यू डालूंगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन डालूंगा। देखना एनसीईआरटी जो तुम पढ़ोगे ना वही क्वेश्चन तुम्हें आएगा, तुम सॉल्व कर पाओगे। करंट अफेयर यार 6 महीने का पढ़ना रहता है। अगर इस बार के लिए अगर मैं बता दूं अप्रैल वाले एग्जाम के लिए, तो तुम्हें सितंबर से लेके लास्ट मार्च तक पढ़ लो, क्योंकि इस बार 21 अप्रैल को पेपर है ना, 21 अप्रैल को पेपर है, तो लास्ट मार्च तक पढ़ लो बस। क्योंकि कोई भी एग्जाम की पेपर ना 15 20 दिन पहले सेट हो जाती है, 15 से 20 दिन पहले पेपर सेट हो जाती है, तो उसका टेंशन नहीं है कि कैसे हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट है मंथली पढ़ो। मंथली पढ़ोगे ना 20 क्वेश्चन जो आता है ना, 20 क्वेश्चन, उसमें से ना 15 से 17 क्वेश्चन कर लोगे। या फिर तुम्हारे पास टाइम है तो डेली का 20 मिनट पढ़ो, डेली का 20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना सबसे बड़ी चीज़ है, अगर तुम्हारी हैबिट बन रही है ना, एसएसबी में बहुत बेनिफिट करेगा। एसएसबी के लिए न्यूज़पेपर वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही उधर लेक्चरेट आता है, लेक्चरेट आएगा, जीडी आएगा, सब। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए, तुम्हारा वहाँ पे पर्सनालिटी दिखा देता है, ठीक, पर्सनालिटी दिखा देता है और कुछ नहीं, ठीक। तो न्यूज़पेपर की अगर हैबिट पड़ रही है ना, पढ़ो, धीरे धीरे डालो। नहीं मन करता वीक में 4 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो। क्योंकि मैं मंथली मैगजीन में मैं भी प्रोवाइड करता हूँ मैगजीन, मैं क्लास भी लूंगा मंथली, ठीक। वो क्लास का पीडीएफ प्लस मैगजीन, मैगजीन प्लस क्लास का पीडीएफ, ये दोनों बस पढ़ना। जो मैगजीन में मिलेगा ना, जो भी छूटा रहेगा मैं क्लास में जोड़ लेता हूँ। दोनों इम्पोर्टेंट है। क्लास में हम क्वेश्चन भी करते हैं, कैसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, ऐसा पीवाईक्यू क्यों आया है क्या, वो भी करते हैं। मैगजीन आप लोग को डेली मंथली मिल ही जाता है, लास्ट मंथ डे से। जैसे अभी अक्टूबर का आपको मिल जाएगा, 2 नवंबर तक मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं बिजी थोड़ा हूँ, ठीक। तो मैगजीन पढ़ो प्लस क्लास लगाओ। हाँ, और सितंबर की जो क्लास है वो नवंबर में है अपनी। थोड़ा मेरा घर बन रहा है तो बिजी हूँ, उधर थोड़ा बिजी हूँ, तो उसके हिसाब से नवंबर में शिफ्ट कर दिया हूँ। टेंशन नहीं लेने का है, करंट अफेयर का टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, करंट अफेयर का हो जाएगा। जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, प्लस थोड़ा सा स्टैटिक्स जीके पूछ लेता है, और कुछ नहीं। इस बार 15 क्वेश्चन पूछा था स्टैटिक जीके से, 15 क्वेश्चन, और कम नहीं होता है। मैं आप लोग को इस बार का एनालिसिस, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये है ना
सिलेबस क्या है। इसके बाद ये देखो कितना कितना वेटेज है, वेटेज अप्रॉक्स में है। 5 से 6 साल का पेपर देख के मैंने ऐसा किया हूँ कि अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं कि इतना इतना ही आएगा। अब देखोगे कि साइंस का 25% है जीएस में, ठीक। 16% है आपका करंट अफेयर, 20% है आपका जियोग्राफी। तो ये वेटेज है अपना, यहाँ पे देख सकते हो कौन सा वेटेज के हिसाब से है और अप्रोक्स में है। इस अगर मैं आप लोग को 2023 का दूसरा पेपर सीडीएस का दिखाऊं, सीडीएस का, तो उसका एनालिसिस ये रहा। करंट हिस्ट्री से इस पर 20 क्वेश्चन आया था। इसके पहले वाले में क्या, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन आया था अप्रोक्स, शायद 12 ही क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर से 19 क्वेश्चन आया था, जियोग्राफी से भी 19 क्वेश्चन आया था, स्टैटिक्स से 15। स्टैटिक्स और करंट अफेयर को ही मिक्स करके तुम्हारा मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। स्टैटिक्स क्या हो गया यार, कोई अभी अगर मैं बताऊं स्टैटिक्स किसको बोल जोड़ेंगे, जैसे अभी रिसेंटली इजराइल बहुत न्यूज़ में है, तो इजराइल का बॉर्डर देख लेंगे और इजराइल का कैपिटल देख लेंगे, इजराइल की करेंसी क्या है, इजराइल के पास आसपास सी कौन सा है, इजराइल में क्या कोई ऐसा माउंट है जो हाईएस्ट माउंट है, ठीक, कोई रेंजेस हैं वहाँ पे क्या फेमस है, ठीक, यही सब पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। बाकी ये देखो फिजिक्स से 11 क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आया था, पॉलिटी से इस बार कम पूछ लिया था। ये तो 15 से 16 क्वेश्चन आता है, 12 से 16 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन पूछा था इस बार। इस बार ठीक ठाक था पेपर, मैं बोलूँ तो। 6 महीना भी पढ़ना क्या है, मैथ के लिए मुझे क्या पढ़ना है और कैसे क्या करना है। मैथ के लिए सिंपल सी एक बुक है, डॉक्टर RS अग्रवाल, सीडीएस का यही बुक है, ऐसे दिखेगा। तो इसको पढ़ना, इसका एग्जाम्पल सॉल्व करना, एक्सरसाइज सॉल्व करना, इसमें कुछ पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। नहीं तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए ना सिंपल सी यूपीएससी के वेबसाइट पे जाना, उधर तुम लोग को पीवाईक्यू पूरा मिल जाएगा, पीवाईक्यू उधर मिल जाएगा, उधर से पीवाईक्यू डाउनलोड करने का, ठीक। अप्रोक्स 25 से 30 क्वेश्चन ना सॉल्व कर लेने का। टॉपिक से अगर जितना क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर एक टॉपिक कोई भी खत्म किए, अर्थमेटिक का कोई कर दिया, एडवांस का ट्रिगो खत्म कर दिए, तो ट्रिगो से जितना क्वेश्चन आया है ना उसको पीवाईक्यू करके खत्म करो, टेंशन खत्म। लास्ट 5 ईयर का 5 ईयर का पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो, जो भी हो, लैपटॉप हो, फोन हो आपके पास, और उसके साथ टॉपिक खत्म करो, टॉपिक का क्वेश्चन खत्म करो, टेंशन खत्म। बस यही करना है, यही कर, इसे पढ़ो, सॉल्व करो, एनपीवाईक्यू करो। इसके बाद बार बार फॉर्मूला इज रिवीजन करना। इसमें फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इंग्लिश, इंग्लिश में रूल्स आता है, ज़्यादा करते हैं रूल्स आता है, और सब बुक्स में ना रूल्स सेम ही लिखा रहेगा, रूल्स सेम ही लिखा रहेगा, हर बुक में रूल सेम लिखा रहेगा। तो रूल्स के लिए ये बुक फॉलो करो, एसबी बख्शी बहुत अच्छी बुक है, मैं खुद इससे पढ़ा हूँ, ठीक। और आपके पास कोई और बुक होगा तो वो भी फॉलो कर सकते हो। बाकी ये जो कंप्रेशन स्किल होता है ना, ये आपका 5 क्वेश्चन इस बार भी आया, इस बार 2 पेज से आया था, ठीक। उस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही है। तो ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है, रीडिंग रीडिंग तुम्हारा कैसा है उसके हिसाब से एक सॉल्व कर सकते हो तुम। तो रीडिंग अपना स्किल बढ़ाओ, ज़्यादा करके इंग्लिश न्यूज़ नॉवेल्स पढ़ो, नॉवेल अगर पढ़ते हो तो नॉवेल पढ़ो, या तो न्यूज़पेपर पढ़ो तो एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, ठीक। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो छोड़ना नहीं है यार तुम्हें, क्योंकि पीवाईक्यू से तुम्हें अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो आइडिया मिलेगा। लास्ट 5 साल का पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, 5 साल का, 5 ईयर का, तो तुम्हें 10 पेपर मिल रहा है यार।
अगर 10 पेपर में 120 क्वेश्चन है अगर जीएस में, तो तुम्हें 1200 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जा रहा है। और 1200 क्वेश्चन में ना तुम अपना अंदाज लगा सकते हो कि क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पॉलिटी में कहाँ से आ रहा है। तो बस साइंस के लिए कोई रॉकेट साइंस इसने नहीं पूछेगा। 9th की एनसीईआरटी कर लो, 9th की एनसीईआरटी कर लो और 10th की एनसीईआरटी कर लो, बस अच्छे से करना इन दोनों को ना, अच्छे से करना, अच्छे से अच्छे से, क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है यार। 30 क्वेश्चन कम नहीं है। 2 बुक्स पढ़ के, जिस समय 9th में हम लोग थे, 10th में थे, लास्ट पेपर से 2 दिन पहले पढ़ के हम पास हो जाते थे। हमारे पास 6 महीना यार। हाँ, अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, पहले साइंस से स्टार्ट करो, पहले साइंस से स्टार्ट करो। पहले 9th का पढ़ो, 9th का खत्म करो, 10th का खत्म करो, पहले पढ़ के खत्म करो। एक रिवीजन भी, दूसरे रिवीजन क्या करना है, महीना दिन के अंदर ये दोनों खत्म कर देना है यार। महीना दिन के अंदर खत्म कर दोगे। दूसरे बार में क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है एक दिन, सिर्फ कैसा क्या क्या पूछ रहा है। उसके बाद इसमें से मैं आपको बता दूं तो सेल से ज्यादा क्वेश्चन आता है, टिश्यू से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक, रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हम करेंगे ना, कुछ लास्ट के 2-3 पेपर, जब पेपर आने रहेगा अप्रॉक्स जैन फेब तक, हम लोग साइंस का करेंगे यहीं पे, इसी चैनल पे, ठीक। तो अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब के अबाउट में जाओगे ना, वहाँ पे टेलीग्राम मिलेगा, जहाँ पे ये भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा, मैगजीन मिलेगा, क्लास जितनी भी होगी उसकी पीडीएफ मिलेगी, हर चीज़ का अपडेट मिलेगा, ठीक। वहाँ पे हम लोग पेपर आएगा ना जब फेब या मार्च में, मॉक करेंगे, मॉक करेंगे, गूगल फॉर्म टेस्ट करेंगे, गूगल फॉर्म टेस्ट करेंगे, और टेस्ट ही ना हमारा पेपर क्लियर कराएगा। समझ रहे हो। पॉलिटी, पॉलिटी यार लक्ष्मीकांत ही सब कोई पढ़ता है। लक्ष्मीकांत में इनफ है यार, लक्ष्मीकांत इनफ है सीडीएस के लिए। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर से आ रहा है ना तो वो तुम्हारी नसीब है, हमारी नसीब है। 1-2 क्वेश्चन आ रहा है यार, अगर ना 15 क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें से 12 क्वेश्चन कर ले रहे हो ना सॉल्व, तो बहुत है यार। लक्ष्मीकांत इम्पोर्टेंट पार्ट इधर से ही आता है, ज्यादा करके इस पे फोकस करना, और कहीं नहीं। इधर से ही क्वेश्चन बनता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट पार्ट पीवाईक्यू प्लस, और कुछ नहीं, बस, ठीक। जियोग्राफी, जियोग्राफी के लिए एक 11th-12th किए हैं, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी पढ़ लेना और पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ लेना 11th-12th की, बस तुम्हारा जियोग्राफी यहाँ से हो जाएगा। वो क्या बोल, जीसी लियोंग, ये सब उठाने जाओगे ना, बहुत छोटे छोटे में दिया है, और जब सेल्फ स्टडी करोगे ना तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। और इस समय यूपीएससी क्या कर रहा है, सिंपल सी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बता रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रहा है, और कहीं से नहीं। प्लस पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और करो या ना करो पीवाईक्यू तो, क्योंकि पीवाईक्यू है ना, जैसे तुम्हें अंदाजा मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, बस। हिस्ट्री, हिस्ट्री की 12th की थीम है जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है, ये एंसेंट की है, पार्ट 2 मेडिवल की और पार्ट 3 मॉडर्न की। इधर से क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। अगर पॉसिबल है तो तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ लेना ज्यादा करके, अगर पॉसिबल है तो, ओके। एक मिनट, बाकी करंट अफेयर का, करंट अफेयर का कुछ और नहीं करना है। करंट अफेयर क्लास देखना है, क्लास का पीडीएफ प्लस मैगजीन, मैगजीन और रिवीजन, रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट के मंथ में क्या करना है, मार्च और अप्रैल में क्या करना है, मॉक देना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बस, और कुछ नहीं। लास्ट के 2 महीने में ना मॉक रिवीजन पीवाईक्यू, मॉक रिवीजन पीवाईक्यू, एक शेड्यूल बना लेना आपको। उसके बाद
one day you will be successful, but till that day you have to face the problem. यार प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, फिर पीडीएफ में नाम आएगा, फिर ऐसे ना IMA परेड में ना दिखोगे, बहुत खुश रहोगे यार। ठीक, तो थैंक यू। मेरा नाम सूरज गुप्ता है। ठीक, और सब्सक्राइब कर लेना, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लेना। यहाँ पे रील्स के फॉर्म में हम लोग ना, रील्स के फॉर्म में यहाँ पे सभी स्टेट को कवर करेंगे। ठीक, उसके वहाँ की फेमस प्लेसेस क्या क्या है, प्लेस क्या क्या है, कैपिटल क्या है, वहाँ पे कोई फेमस फेस्टिवल है क्या, बॉर्डर कौन से शेयर करती है, रिवर क्या क्या है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक, और कोई क्वेरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक, और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव, एक इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज सूरज गुप्ता। आई होप सबका एग्जाम क्लियर हो यार, हमें यहीं पे नहीं रहना है, आगे निकलना है बहुत यार, बहुत। ठीक, मेहनत करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, बस कुछ समय की बात हो। नवंबर से अपनी क्लास चालू हो जाएगी करंट अफेयर, टेंशन नहीं लेना दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। अगर कोई साथ रहता है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग हैं यार। ठीक, अगर फेल हुआ ना इसके पहले एग्जाम में, छोड़ो यार, हो गया, दिन गया बात गया, वापिस लड़ो, लड़ेंगे यार, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे यार, लड़ना हमारा काम है। ठीक, तो थैंक यू।